हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन साइंटिस्ट की नोवल रिसर्च के बारे में। देखिए, आपने सुना होगा जीएम क्रॉप्स के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में सुना होगा आपने। जीएम मस्टर्ड के बारे में भी आपने सुना होगा। पर क्या आपने जीन एडिटेड क्रॉप के बारे में सुना है? देखिए, जीन एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी है, उसको क्रॉप्स के अंदर यूज करके एक नोवल रिसर्च हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पर करी है। और इसके अंदर जीन को मॉडिफाई नहीं किया जा रहा है, जीन को एडिट किया जा रहा है। अभी कैसे करते हैं ये सब चीजें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मस्टर्ड को हमने मोर यूजफुल बनाया है। और इसके कारण भारत के अंदर मस्टर्ड की क्रांति भी आ सकती है और भारत के अंदर मस्टर्ड का यूज जो होता है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हो सकता है। अब देखिए, पहले मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। मस्टर्ड ऑयल का शेयर अगर कंट्री की प्रोडक्शन में देखें, वेजिटेबल ऑयल के प्रोडक्शन में, तो इसके अंदर 42.6% हम प्रोडक्शन मस्टर्ड ऑयल का करते हैं। मतलब अगर हम 100 एडिटेबल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर से 42.6 जो है वो मस्टर्ड के ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल। अब सरसों का तेल हम अपने घरों के अंदर कुकिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। पर क्यों नहीं करते हैं? आप देखेंगे ऐसी होटल है, आपने अपने घर में देखी होगी, घानी कच्ची घानी का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, राइट। बट अपन इसको वेजिटेबल ऑयल्स की तरह यूज नहीं करते। हम सोयाबीन ऑयल को यूज कर लेंगे पर मस्टर्ड ऑयल को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इनको यूज इसलिए नहीं करेंगे सर क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही पंजेंट सी स्मेल आती है सर, ठीक है, बहुत ही एक तरह से खराब स्मेल आती है, सब्जी के अंदर स्मेल आने लग जाती है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, है ना। अगर ये स्मेल नहीं आने लगे तो ये जो ऑयल है ना, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के अंदर ये बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से दूसरा जो इसको यूज करते हैं ना, वो करते हैं कि जो जैसे लाइव स्टॉक्स होते हैं उनको जब खाना खिलाते हैं, ठीक है, तो उनका जो चारा होता है उसके अंदर इसको मिलाते हैं। इसके जो सरसों के तेल से निकली हुई जो खाल है, ठीक है, जो सरसों के तेल निकाल देते हैं उसके बाद जो बचा हुआ चीज होती है, उस रेसिड्यू को एक तरह से इनके चारे के अंदर मिलाकर इनको खिलाया जाता है। बट ये भी नहीं करा जाता है, बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनको एक बीमारी हो जाती है जिसके अंदर यहाँ पर गर्दन के आसपास स्वेलिंग सी आ जाती है, ठीक है, इस जगह पर। इसको बोलते हैं ग्वाइटर की बीमारी, राइट। तो ये बीमारी ना हो इसलिए यहाँ पर क्या है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल का यहाँ पर यूज नहीं किया जाता। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी यूजफुल। और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसका रीजन क्या है कि इसके अंदर इतनी पंजेंट स्मेल क्यों आती है सर? इसकी पंजेंट स्मेल का रीजन है ग्लूकोसाइनोलेट्स। यस, ग्लूकोसाइनोलेट एक कंपाउंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है। और यही रीजन है पंजेंट स्मेल का। और यही रीजन है कि हम मील की तरह नहीं दे पाते हैं लाइव स्टॉक्स को। मील की तरह हम अगर आप देखेंगे मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर दे नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोसाइनोलेट्स को अगर हम हटा दें मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड के अंदर, मस्टर्ड के सीड के अंदर से, तो उसके अंदर से जो ऑयल निकलेगा उसके अंदर ग्लूकोसाइनोलेट्स नहीं होंगे। और इससे मस्टर्ड का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही चीज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, मस्टर्ड के अंदर ये जो होता है ग्लूकोसाइनोलेट, जो कि सल्फर और नाइट्रोजन का कंपाउंड है, ये इसकी पंजेंसी जो है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है कि पंजेंट स्मेल इसके अंदर आती है, उसका एक कारण है। और इसी के कारण ये देखे हैं कि पैलेटेबल मील ये देता है, ठीक है। इसी के कारण अनपैलेटेबल मील्स रहती है, मतलब अनपैलेटेबल मतलब जो पच नहीं पाती है मील्स, और जिसके कारण गोइटर और इंटरनल ऑर्गन अबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं लाइव स्टॉक के अंदर। इस तरह का इसका जो पीछे का कारण जो है वो है ग्लूकोसाइनोलेट, ठीक है। अब ग्लूकोसाइनोलेट को हटाने की कोशिश की गई मस्टर्ड सीड के अंदर से, कि मस्टर्ड सीड में से हम ग्लूकोसाइनोलेट को हटा लेते हैं और इसके अंदर एक कैनोला क्वालिटी का मस्टर्ड प्रोड्यूस करा गया। अब देखिए, ब्रीडिंग फॉर कैनोला क्वालिटी मस्टर्ड, अगर आप देखेंगे लॉट ऑफ एफर्ट इन द पास्ट 2 decades इंक्लूडिंग बाय द साइंटिस्ट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द crop plants, and ICAR, Indian Council of Agriculture Research, has gone into breeding of rapeseed mustard lines of so-called canola quality। canola quality का उन्होंने rapeseed mustard बना दिया। बट अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? कैनोला क्वालिटी का मतलब ये क्या है कि 120 ppm जो है, नॉर्मल मस्टर्ड के अंदर 120 ppm मिलता है। क्या चीज? ग्लूकोसाइनोलेट। ग्लूकोसाइनोलेट जो है 120 ppm मिलता है, बट अगर आप देखेंगे कैनोला क्वालिटी के अंदर सिर्फ 30 ppm मिलता है। तो 30 ppm का हमने प्रोड्यूस कर दिया। बट यहां पर भी दिक्कत आ गई। यहां पर क्या दिक्कत आ गई कि 30 ppm का जब हमने ये प्रोड्यूस करा, ठीक है, तो इसके कारण आप देखेंगे, इसके कारण लीव्स के अंदर
फंगल इन्फेक्शन यहाँ पर होने लग गया, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्ट करने की स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस वाली जो स्ट्रेंथ है कि जो फंगल इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट करने वाली स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए होल प्लांट वीकन्स इट्स डिफेंस, और इसके कारण क्या है, इसके कारण बहुत सारी फंगल डिजीजेज इस तरह से लीव्स पे रह जाएगी। अब क्या किया जाए, यहाँ पर समस्या ये आ गई कि ग्लूकोसाइनोलेट्स को अगर हम कम नहीं करते हैं तो उसका कुछ काम का नहीं रहता है ना, मस्टर्ड ऑयल किसी काम का नहीं रहता है। और ग्लूकोसाइनोलेट्स को अगर हम कम कर देते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन और पेस्ट अटैक यहाँ पर होने लग जाते हैं। तो इसी चीज को, इसी समस्या को हटाने के लिए जीन एडिटिंग यहाँ पर करा गया, जीनोम का एडिटिंग यहाँ पर करा जाएगा, और इससे एक नए तरह का मस्टर्ड की क्वालिटी प्रोड्यूस करी जाएगी। और ये एक नोवल रिसर्च है बिकॉज जीन एडिटिंग को यूज करा गया है किसके अंदर, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के अंदर। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे कि व्हाट इज जीन एडिटिंग, हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से इसको लेस पंजेंट और मोर पैलेटेबल मस्टर्ड सीड्स हमने इसके अंदर बनाए हैं, राइट। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक उड़ान बैच लेकर आया है। दिस उड़ान बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलेगी, 10 मेंस और 40 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विल बी देयर, ठीक है। टॉपर्स क्लासेस और मेंटरशिप प्रोग्राम विल बी देयर, लाइव आंसर राइटिंग यहाँ पर रहेगा, फ्री मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस विल बी देयर, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पर सिलेबस का करा जाएगा, और ये सब चीजें 8420 रुपीज के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखिए जब भी आप इस कोर्स को लें तो आपको लाइव डीवी कोड यूज करना है। इसी के साथ साथ बोध बैच हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर भी वही सारे फीचर्स हैं, लाइव डीवी कोड आपको यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा शक है कि सर इतनी कम पैसों के अंदर इतनी क्वालिटी एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो आप डेमो सेशंस यहाँ पर देख लीजिए, फ्री डेमो सेशंस प्रोवाइडेड बाय द पाथफाइंडर, तो आपको हमारी क्वालिटी पता चल जाएगी। इसी तरह से एक पाथफाइंडर पास नाम का यहाँ पर एक नया कोर्स है, कोर्स की तरह समझिए इसके अंदर। अगर मैं यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट होता तो मैं ये वाला कोर्स समझ खरीदता इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ उड़ान एंड ऑप्शनल बैचेस, बिकॉज इसके अंदर मेरे को सब कुछ मिल जा रहा है। इसके अंदर जो भी पाथफाइंडर के अंदर बैचेस हो रहे हैं, ऑप्शनल बैचेस, ठीक है, पाथफाइंडर के अंदर जीएस के बैचेस हो रहे हैं, सब कुछ मिल जा रहा है इसके अंदर। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, 500 प्लस की स्टडीज यहाँ पे कराई जा रही है, करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, एआरसी रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, माइंड मैपिंग के द्वारा यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप ऑप्शनल का अलग से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 8420 के अंदर। आप उड़ान जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, हर तरह से जैसे आपको चाहिए सब कुछ प्रोवाइड करा जा रहा है 14,315 रुपीज के अंदर। पर अगर आप ये ले रहे हैं तो इससे बढ़िया है कि पाथफाइंडर पास ले ले, वो आपके साथ 2 साल तक रहेगा और आपकी प्रिपरेशन भी यहाँ पर रहेगी। कोई भी अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको जो कोड यूज करना है, ये लाइव डीवी कोड आपको यूज करना है। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर टीचिंग आपको प्रोवाइड करती है। चलिए, ये है नवींद्र चंद बिष्ट, ठीक है, इनकी टीम ने जीन एडिटिंग करके मस्टर्ड को मोर यूजफुल बना दिया है। अब जीन एडिटिंग का मतलब क्या है ये समझिए। मतलब हमारे पास समस्या क्या थी, हमारे पास समस्या ये थी साहब कि ग्लूकोसाइनोलेट जो है, ठीक है, साइनोलेट जो है वो जो है अगर प्लांट के अंदर रहता है तो प्लांट के अंदर रहता है तो उसके कारण सीड के अंदर वो चला जाता है और सीड में जाकर यहाँ पर एक पंजेंट स्मेल बना देगा और मस्टर्ड जो ऑयल होगा, मस्टर्ड मील जो होगा उसको अनपैलेटेबल बना देगा, ठीक है। अगर ये प्लांट के अंदर नहीं रहता है, ये प्लांट के अंदर नहीं रहता है तो इसके कारण फंगल इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट के अंदर। तो हम क्या करें, करें तो करें क्या, ये वाली सिचुएशन आ गई। अब हमने इसके अंदर सिचुएशन को समझा। अब यहाँ पर देखो ये एक सरसों का प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो है ना, ये फलियां, ठीक है, ये फली सी जो दिख रही है इसके अंदर सरसों के बीज रहते हैं, है ना, मस्टर्ड सीड। और ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर पत्तियां हैं, ठीक है, ये भी पत्तियां हैं और इस तरह से भी पत्तियां हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बड्स है। अब देखो ये जो है ना, अपन जो पढ़ रहे हैं ग्लूकोसाइनोलेट, ठीक है, ग्लूकोसाइनोलेट जो होता है ना वो लीव्स के अंदर बनता है और बड्स के अंदर बनता है। ये बड्स है, इनके अंदर बन रहा है और लीव्स के अंदर बन रहा है, और इनके थ्रू ट्रांसफर होकर ये कहाँ जाता है, ट्रांसफर होकर ये जाता है सीड्स के अंदर, इन सीड्स के अंदर ही जाता है, ठीक है। तो सीड्स के अंदर कहाँ था, सीड में बनता नहीं है, बनता है ये कहाँ पर, लीव्स के अंदर एंड बड्स के अंदर, और फिर उससे जो होता है ये सीड के अंदर यहाँ पर जाता है। अब सीड के अंदर जब जा रहा है ना उसके कारण फिर हम सीड को, जब सीड से तेल निकालते हैं तो तेल हमारा पंजेंट स्मेल वाला हो जाता है, और या फिर इसको मील की तरह यूज करते हैं तो मील की तरह यूज करते हैं तो अनपैलेटेबल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करा, हमने देखा कि यार ये लीव्स में प्रोड्यूस होता है ना, तो लीव्स से सीड में कैसे जाता है, मतलब लीव्स से सीड में कैसे जाता है। तो उसके अंदर हमने देखा कि कुछ जीन्स हैं, ठीक है, कुछ जीन्स हैं, ऐसे 12 तरह के जीन्स हैं जो कि ये काम करते हैं, ठीक है। ये 12 तरह के जीन्स जो हैं वो उसको क्या करते हैं, लीव से सीड के अंदर यहां तक पहुंचाते हैं। अगर इन जीन को हम एडिट कर दें, इन जीन को वर्क करना ये बंद कर दें जीन, तो सीड के अंदर क्या होगा, सीड के अंदर आपका ग्लूकोसाइनोलेट जो है वो पहुंच नहीं पाएगा।
है ना? तो आप यहाँ पर ये देखिए जीन एडिटिंग का मतलब यही है, ग्लूकोसाइनोलेट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स एंड द पोड वॉल्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया। देयर ट्रांसलोकेशन एंड एक्यूमुलेशन इन द सीड्स हैपन थ्रू द एक्शन ऑफ द ग्लूकोसाइनोलेट ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, जीटीआर जीन्स। और अगर इन जीटीआर जीन्स को हम इनइफेक्टिव कर दें तो प्लांट के अंदर तो रहेगा, प्लांट के अंदर ग्लूकोसाइनोलेट रहेगा, बट आप देखेंगे सीड तक वो ग्लूकोसाइनोलेट नहीं पहुंच पाएगा। और इसके लिए हम जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, और इसके लिए जो यूज करा जाएगा टेक्नोलॉजी, वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करा जाएगा। ध्यान रखें, ऐसे 12 जीटीआर जीन्स होते हैं प्लांट के अंदर, मस्टर्ड प्लांट के अंदर, जो कि लीव्स से, ठीक है, सीड्स तक क्या करेंगे, सीड्स तक अगर आप देखेंगे तो सीड्स तक ग्लूकोसाइनोलेट्स को पहुंचाते हैं। अगर इन को अगर हम खत्म कर दें तो 12 में से 10 जो है साइंटिस्ट ने इनइफेक्टिव बना दिए थ्रू जीन एडिटिंग। अब ये कैसे किया जाता है, आप यहाँ पर देखिए, जीन एडिटिंग आल्सो नोन एज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के द्वारा, जीन एडिटिंग टूल्स के द्वारा एक तरह से क्या करा जाएगा कि क्या करा जाता है कि जो डीएनए होता है, जो जीन होता है जो आपको हटाना है, उसको आप हटाते हैं, ठीक है। उस जीन को हटाने के बाद उस पर्टिकुलर जीन तक आप पहुंचते हैं, उस जीन को मॉलिक्यूलर सीजर से काटते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं, उसके बाद नया डीएनए रिप्लेस करना होता है, नया डीएनए रिप्लेस कर देते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग डीएनए जो होता है उसको वैसे का वैसे रहने देते हैं, अपने आप वो क्या कर जाता है, रिकवर कर जाता है। तो मतलब जो पर्टिकुलर जीन है उसको आपने हटा दिया, यहाँ पे जीन को मॉडिफाई नहीं करा, कोई नया जीन नहीं डाला है, आपने उस पर्टिकुलर जीन को हटा दिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक गाइडेड आरएनए होता है कि पर्टिकुलर कौन सी जीन को हटाया जाता है, उस तक ये पहुंचाएगा आपको। इसके बाद Cas9 जो होता है, सीजर जो होता है, वो उसको काटता है। उसके बाद डीएनए को आप नया डीएनए लगाकर उसके अंदर लगा सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि उसको वैसा का वैसा छोड़ दें और वो अपने आप यहाँ पर डेवलप कर जाए। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ये होती है। तो यहाँ पर देखिए, वरुणा मस्टर्ड वैरायटी का यहाँ पर एक सीड लिया, एक प्लांट लिया, और उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर 30 ppm कैनोला क्वालिटी थ्रेशोल्ड यहाँ पर अचीव कर लिया हमने, ठीक है। और कैसे करा कि हमने देखा कि उसकी लीव्स के अंदर और पॉडवाल्स के अंदर तो रह रहा है, पर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से हमने क्या करा है, उसको एडिट कर दिया है, और जीन को एडिट कर दिया है, और जो 12 जीन जो लीव से और बड से सीड तक वो पहुंचा रहे थे, सीड तक ग्लूकोसाइनोलेट्स पहुंचा रहे थे, उनको हमने 12 में से 10 जीन को हमने इनइफेक्टिव कर दिया, जिससे 120 ppm की जगह अब हमको ग्लूकोसाइनोलेट जो मिल रहा है वो 30 ppm ही मिल रहा है। मतलब हमको एक कैनोला क्वालिटी का हमको मस्टर्ड यहाँ पर मिल जा रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, बट अगर उसको ध्यान से अपन समझे, ध्यान से अगर आपको समझाया जाए तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो आपको पता ही था, आज आपको जीन एडिटिंग के बारे में भी पता चल गया, इसको भी आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे एडिबल ऑयल की बहुत मारामारी रहती है। कंट्री अगर देखें तो बिलियंस के अंदर, 20 बिलियंस डॉलर्स के आसपास हम बाहर से एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। और अगर इस तरह की जीन एडिटिंग करके जो मस्टर्ड ऑयल है, जो कि हमारी कंट्री में भरपूर मात्रा के अंदर, प्रचुर मात्रा के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसको अगर हम ज्यादा यूजफुल बना दें तो ये एक तरह से मस्टर्ड की क्रांति लाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।